नमस्कार, मैं अभिकांत तिवारी आप सबका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बी लीडर बिकम लीडर वाली सीरीज में एक ताज़ा और नया वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें इस वीडियो में, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे में एक बटन होगा रेड कलर का जिस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहले से सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि जिनकी कम्युनिकेशन अगर थोड़ी खराब है या भाषा की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उनकी भाषा सुधर सकती है अगर वो हिंदी भाषी हैं। अगर आप अंग्रेजी भाषी हैं या अंग्रेजी आप बोलते हैं तो वो अलग बात है, आप अंग्रेजी के जो ट्यूटोरियल है उनको देखिए। चलिए आज का जो ये टॉपिक है, मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूं कि 4 इंपॉर्टेंट चीजें कम्युनिकेशन में क्या होती है, चाहे वो आप किसी भी भाषा में कम्युनिकेट करें। सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना, सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना, ये 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी भाषा को समझने के लिए और सही तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए, सही तरीके से बोलने के लिए। आपने बचपन में हमेशा सुना होगा कि जब मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा पढ़ पढ़ पढ़, आपने पढ़ने का हमेशा जिक्र सुना होगा अपने घरों में, लेकिन कभी ये कोई नहीं कहता कि लिख लिख लिख। क्यों? क्योंकि रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पढ़िए, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के बुक्स पढ़िए, पुराने ओल्ड एज के गाने सुनिए, स्पेशली पढ़ने के लिए जो शुद्ध हिंदी में जो किताबें आती हैं, आप एनसीईआरटी की बुक्स प्रेफर कर सकते हैं। 10th 9th के हिंदी की जो किताबें होती हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं और बोल कर पढ़ना जरूरी है। बर्तनी की समझ आपको होनी चाहिए, इसलिए जितना आप बोल बोल के पढ़ेंगे आपकी जो डिक्शन है, आपकी जो शब्दों की समझ है वो ज़्यादा होगी। आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, कोई भी स्पीच दे रहा हो या फिर बहुत सारे पुराने जो गाने हैं उन्हें सुनिए। रेडियो एफएम रेडियोस आप सुनिए, बीबीसी आप सुन सकते हैं, बीबीसी पे बहुत सारे पुराने जो स्पीचेस हैं उन्हें आप सुनिए। सुनना, पढ़ना, लिखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लिखेंगे, कंटेंट्स अपने लिख लेंगे तो वो भी एक आपके माइंड में वो उस चीज़ की समझ आपको आ जाती है। और बोलने का काम सबसे लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि बोलने के लिए सही शब्दों का चुनाव करना ज़रूरी है। और आप जब बोलते हैं तो बोलने से पहले सोचना ज़रूरी है। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो सही शब्द उसके अकॉर्डिंग, अगर मैं किसी के बारे में कुछ कह रहा हूं तो उस व्यक्तित्व के बारे में, उस पर्सनालिटी के बारे में या उस कोई किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप कहना चाहते हैं, या फिर धार्मिक स्थल हो या फिर प्लेसेस के बारे में कहना चाहते हैं, तो उन प्लेसेस से जुड़ी हुई ऐसे शब्द आपको इस्तेमाल करने चाहिए जो कि सुनने वाले को अच्छा लगे, सरल हो। सहजता पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भाषा की सही पकड़ और समझाने का सही तरीका यही है कि एक सिर्फ हिंदी समझने वाला इंसान भी बहुत अच्छे तरीके से समझ सके, तभी एक आप अच्छे लीडर, अच्छे वक्ता कहे जाएंगे जब आप किसी को बहुत ही सहज तरीके से आप समझा सकें। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी वक्ता के लिए, किसी भी भाषण देने वाले के लिए, किसी भी स्पीच के लिए, या आपकी लाइफ के किसी भी फील्ड में जिसमें आप सक्सेस पाना चाहते हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन में अगर इससे रिलेटेड कुछ सवाल है तो आप उससे पूछिए, मैं विजुअल के माध्यम से या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बता दूंगा। तब तक के लिए नमस्ते।